एक दिन तो रुक्मणी जी ने क्या देखा, आधी रात को सोए हैं प्रभु, रुक्मणी जी भी शयन कर रही हैं। आधी रात को आवाज आ रही है, राधा 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 राधा। कहां से आ रहे हैं? दीपक जोड़ा तो भगवान के श्रीमुख से ही राधा नाम उच्चारित हो रहा है, और दोनों आंखों से किनारों से प्रेमाश्रु की बूंद गिर रही हैं, और स्वयं भगवान राधा राधा कहकर व्याकुल हो रहे हैं। रुक्मणी जी सोचती रही, भगवान को देखती रही, क्या कहूं, सवेरा हो गया, उठने का समय हो गया। पर रुक्मणी जी का साहस नहीं हुआ भगवान से पूछने का कि आप रात में राधा 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 कहकर के क्यों रो रहे थे। किससे पूछें, ये राधा कौन है? द्वारिका में तो राधा नाम की स्त्री कोई नहीं, किससे पूछूं? तब सत्यभामा जी के साथ में विचार किया। सत्यभामा जी ने कहा, ये राधा अवश्य ब्रज में है। अब यहां तो कोई ब्रजवासी नहीं, ब्रज परिकर नहीं, भगवान के अतिरिक्त भगवान से कैसे पूछें? बलराम जी हैं ब्रज के, पर उनसे तो संकोच है, वो तो जेठ लगते हैं, और कौन है? तब ध्यान आया, एक द्वारिका में रोहिणी मैया ऐसी है जो ब्रज की है। द्वारिका में रोहिणी मैया तीनों लीलाओं में है, ब्रज लीला में भी, मथुरा लीला में भी, द्वारिका लीला में भी। तो रोहिणी मैया से पूछे तो सारी रानियां रोहिणी माता जी के पास गईं, प्रणाम किया। रोहिणी जी ने कहा, कहो रुक्मणी क्या बात है? बोले, मां आज हमें आपसे कुछ पूछना है। अरे पूछो। रात को एक अनोखी घटना हुई। क्या? आधी रात को भगवान सोते सोते रोते रोते राधा 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 ऐसा पुकार रहे थे। हम जानना चाहते हैं ये राधिका कौन है, ये राधा कौन है? सुनते ही रोहिणी जी के नेत्र सजल हो गए। रोहिणी जी ने कहा, देखो रुक्मणी, ये राधा रानी तो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, भगवान की प्राण है, हम उनके बारे में जानना चाहती हैं। अरे है तो वो हमारी ही जैसी ना, माने उनका स्त्री तो शरीर है, हम उनके बारे में जानना चाहती हैं, आप उनके बारे में बताओ। रोहिणी जी ने कहा, राधा रानी के बारे में बताने की सामर्थ्य तो श्री कृष्ण की भी नहीं है, मैं तो कौन हूं, मैं कुछ नहीं कह सकूंगी। सत्यभामा जी ने कहा, मां हमको आश्चर्य इस बात का है कि यहां तो हम 16,108 हैं, एक से एक रूपवान, एक से एक स्मृतिवान, एक से एक गुणवान, और इतनी रानियों के बीच रहते हुए द्वारिका जैसे ऐश्वर्य के, माने पूरा राष्ट्र ही सोने का है। शंकर ब्रह्मा जी जैसे देवता आकर के भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, तो इतने ऐश्वर्य के धाम में इतनी रानी महारानियों के बीच भी भगवान किन्हीं राधा को याद करके रोते हैं। ये तो बहुत हम जानना चाहती हैं, वे कौन है? रोहिणी जी ने कहा, पहली तो मेरी कहने की सामर्थ्य नहीं, और मैं कुछ कहना भी चाहूं तो मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं मां हूं ना। राधा रानी तो माधुर्य का सागर है, उनके तत्व का विवेचन कर पाना, उनके स्वरूप का वर्णन कर पाना मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। सब रानी पीछे पड़ गई, नहीं मां कुछ तो बताना ही होगा, आपको कहना ही होगा।
रोहिणी जी ने कहा मैं कोशिश भी करूं, पहले तो सामर्थ्य नहीं, और कहीं श्री कृष्ण आ गए तो कितना संकोच होगा। अरे हम अंतःपुर में आपको ले जाती हैं, बिल्कुल अंतःपुर में, अपने अंतरंग महल में, वहां आप होंगी और हम होंगी, कोई नहीं आएगा, वहां सुनाइएगा। रोहिणी जी ने कहा रुक्मणी तुमको पता नहीं, जैसे शहद की एक बूंद कहां गिरी है, दूर बैठी चींटी को पता चल जाता है, उसको कोई कहने छोड़ो जाता है, इतनी गंध होती है, गंध ग्रहण करने की क्षमता होती है। सपेरा बीन बजाता है तो सर्प बिल में नहीं रह पाता। ऐसे जहां राधा नाम का उच्चारण होता है, जहां ब्रज लीला का गान होता है, ब्रज का स्मरण होता है, वहां श्याम सुंदर सब काम छोड़ के कान लगा के सुनते हैं। तुमको लगता है ऐसा है नहीं, प्रभु आ जाएंगे। अरे प्रभु जिस समय सुधर्मा सभा में द्वारिका जी में जाते हैं उस समय, अरे कहीं भी हो, वो बैकुंठ में क्यों न हो, आ जाएंगे। तो हम दरवाजे पे कोई पहरेदार खड़ा कर देती हैं, किसको करोगी? राजा के ऊपर पहरेदार लगाओगी क्या? किस पहरेदार की हिम्मत है कि राजा को आने से रोक दें? हाँ ये बात भी ठीक है, कौन पहरेदार? सामान्य व्यक्ति को तो रोक देगा, मालिक को कौन रोकेगा? सत्यभामा जी ने कहा पूरी द्वारिका में एक ऐसी है। कौन? हमारी छोटी प्यारी ननंद सुभद्रा, जिनका कहा भगवान टाल नहीं सकते और जो अपने भाइयों को रोक सकती हैं। तो हम सुभद्रा दीदी को राजी कर लेती हैं। ठीक है करो। सब पहुंच गए। सुभद्रा जी को कहा जी जी हमारा एक काम करो। बोले कहो भाभी। बोले आपको कुछ देर के लिए द्वारपाल बनना है। द्वारपाल? सबरे कहां चले गए? बोले सब हैं, पर द्वारपाल बनना है आपको। बस पूछो मत क्यों बनना है, हमारी बात तो मानोगी? बोले मानूंगी। तो द्वारपाल बनना है। हम रोहिणी मैया के साथ कोई अंतरंग चर्चा कर रहे हैं, बाद में आपको बता देंगे, अभी नहीं बता सकती। किसी को आने नहीं देना है। अच्छा नहीं आने दूंगी, पर भैया आएंगे तो भेज दूंगी भीतर। बोले उन्हीं के लिए तो खड़ा कर रही हूं। और कौन के लिए खड़ा कर रही हूं? उन्हीं के लिए खड़ा कर रही हैं। आपके बड़े छोटे कोई भाई आवे, आने नहीं देना है। अरे भैया को भी रोकना है, इसीलिए तो खड़ा कर रही है। किसी भी रूप में आने नहीं देना, भले हाथ फैला के रोकना पड़ जाए, बस हमारी ये विनती मान लो। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, इतना कहती हो, कोई बड़ी बात होगी? हो जाती हो खड़ी द्वार पर। देवी सुभद्रा विराजमान हो गईं और भीतर देवी रोहिणी जी ने ब्रज लीला गानी प्रारंभ करी। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातहलादो महामना आहूय विप्रान भेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत तत आरभ्य नंदस्य मृज सर्वैः स्मृद्धिमान् हरिर्निवासात्मक गुणैरमा क्रीडम भुन्निप। कैसे भगवान प्रकट हुए ये लीला गाई। आहा, फिर भगवान की कैसी कैसी मधुर लीला हुई, उन सब लीलाओं को गाया। कैसे भगवान दाम बंधन लीला किए, कैसे भगवान कालिया नाग का उद्धार किए, कैसे भगवान गौचारण लीला किए, कैसे गौचारण करके संध्या समय भगवान लौटे। करते करते फिर रास लीला को गाना प्रारंभ किया। भगवानापि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। जैसे ब्रज लीला गाने प्रारंभ करी, ठाकुर जी तो
सुधर्मा सभा में थे। भगवान की जो सभा है राजसभा, उसका क्या नाम? सुधर्मा सभा। उस सभा में थे और कहां अंतःपुर में लीला का गान हो रहा है, पर तरंगों के माध्यम से वो ठाकुर अंतर्यामी रूप में सबके भीतर बैठा है ना। तो हम आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी सारी जानकारी प्रभु को है, क्योंकि वो अंतर्यामी रूप में हमारे आपके सबके भीतर विराजमान है। उससे तार सदैव जुड़ा है, उसको एक एक पल की खबर है। महाराज, जैसे रोहिणी जी ने गान प्रारंभ किया, उधर भगवान को बेचैनी होने लगी, प्रभु को रंग वैवर्ण होने लगा, स्वेद कंप पुलक होने लग गया। यही अवस्था बलराम जी की हुई। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भैया सभा में मन नहीं लग रहा, लगता है कहीं ब्रज की चर्चा हो रही है, कहीं हमारे प्रेमी ब्रज भक्तों की चर्चा हो रही है। यहां द्वारिका में ब्रज प्रेम की चर्चा करने वाला कौन, ब्रज भक्तों की चर्चा करने वाला कौन कौन है, देखो तो सही। चले दोनों भैया रथ उठा लिए। कहां को चले? जहां से वो तरंग आ रही थी। और चलते 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 महलों तक ही पहुंच गए। अरे ये आकर्षण, ये प्रेम तरंग, ये लहर यहीं से आ रही है। रथ को छोड़ दिए, भीतर जाने लगे और भीतर जाते जाते ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अब कन्हैया को तो पता है ना गोपी ने माखन छुपा के कहां रखा, प्रभु को पता है वो प्रेम की चर्चा कहां हो रही है। द्वार पर पहुंचे, जैसे जाने लगे सुभद्रा जी ने, अरे सुभद्रा तू यहां कैसे खड़ी है? अब ये तो पता नहीं क्यों खड़ी हूं, पे आपकी रानियों ने खड़ा किया है। अच्छा, हाँ, देवी रोहिणी जी का हुक्म है, आज यहीं खड़ी रहना है मुझे। अच्छा तो तुम खड़ी रहो, हमको तो जाने दो। अरे आपको जाने दो, आपके लिए तो खड़ा किया है मुझे यहां, अब नहीं जा सकते। तो भीतर क्या हो रहा है कि हम भी नहीं जा सकते, ये तो नहीं पता क्या हो रहा है। पर रोहिणी माँ को, भैया तुम्हारी सारी रानियां घेर के बैठी और सब पूछ रही हैं, रोहिणी माँ कुछ बता रही हैं। अब भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, शपथ दे के खड़ा किया है मुझे, तो नहीं जाने दोगी ना? भीतर तो नहीं जाने दूंगी। अपने आप रुक्मणी आएंगी तब बताएंगी आने दो ना आने दो। अच्छा, तो भीतर तो नहीं जा सकते, यहां तो खड़े हो सकते हैं ना? हाँ, यहां तो खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो एक भैया इधर और एक भैया उधर। सुभद्रा जी के खड़े हो गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कान लगा के वहीं दीवालों से राधा राधा गामे तहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। राधा गुण जहां नहीं भूल के न डट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनिए लगाए कान तहां ते न हट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुन ले लगाए कान तहां ते न हट रे। भगवान कान लगा के सुन रहे हैं, सारी ब्रजलीला को सुना। और जैसे रास लीला का वर्णन करने लगी रोहिणी मैया, भगवान आपी तारात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिते। रास लीला का वर्णन होने लगा, भगवान के श्री अंग गलने लग गए। पहले श्री कृष्ण के, फिर बलराम जी के, फिर वही दशा सुभद्रा जी की और वही दशा सुदर्शन भगवान की। गलने लग गए अंग, पिघलने लग गए, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गया। और जब रास लीला कहते कहते गोपी गीत का वर्णन किया, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयति तेधिको जन्मना व्रज, शयत इंदिरा
शश्वदद्रहि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका तयि धृता सब त्वां विचिन्वते प्रणत देहिनां पापकर्षणं प्रणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् प्रणकुचेषु नः कृन्दिहच्छयम् प्रणतकामदां पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने सुवर्पयादिहं जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज गोपी गीत का वर्णन करना प्रारंभ किया, प्रभु का अंग पिघलने लग गया। और उसमें भी जब विरह का वर्णन करते करते राधिका की विरह दशा का वर्णन किया। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं मे सखे दर्शय सन्निधिं मे सखे दर्शय क्या कहना। जब राधा रानी की विरह दशा का वर्णन किया बंधुओं, भगवान के हाथ पांव उनके अंग में सिकुड़ने लगे। ये जो जगन्नाथ भगवान का अनघड़ स्वरूप है, अनघड़ स्वरूप नहीं है, ये राधा रानी के प्रेम में विगलित स्वरूप है। तर्क से भी बात को समझ सकते हैं। कैसे? अच्छा बताइए, दुनिया में हर चीज पिघलती है कि नहीं पिघलती? संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो न पिघलती हो। हर वस्तु पिघलती है। हमको आपको ताप लगता है तो पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। चांदी पिघलती है कि नहीं पिघलती? पिघलती है। ये आभूषण कैसे बनते हैं? सोना पिघलता है कि नहीं पिघलता? पिघलता है। अजी लोहा, दुनिया में सबसे मजबूत धातु लोहा है ना। बड़े बड़े हाथी बांधे जाते हैं, लेकिन वो लोहा भी पानी बनके बहता है कि नहीं बहता? कैसे जंजीरें बन जाती हैं? लोहा भी पानी बनता है। दुनिया में हर चीज पिघलती है। अरे ईंट पत्थर भी पिघलते हैं। जब लावा निकलता है ज्वालामुखी से तो ईंट पत्थर भी पानी बन के बहते हैं। लेकिन हर चीज पिघलने का एक अलग तापमान है। मोम तो जरा से ताप पे पिघल जाएगा, माखन जरा से ताप पे पिघल जाएगा, लोहा जरा से ताप पर नहीं पिघलेगा। लोहे को पिघलाने के लिए विशेष ताप चाहिए। इस दुनिया में हर चीज पिघलती है। ऐसे भगवान भी पिघलते हैं, पर भगवान जिस ताप पर पिघलते हैं उस ताप का नाम क्या है? उस ताप का नाम है श्री राधा विरहता।
भगवान भक्त विरह ताप पे पिघलते हैं। हर चीज के पिघलने का एक पैमाना है ना, वो इतने डिग्री पर पिघलते हैं, वो इतनी डिग्री पर वस्तु पिघलती है। भगवान भी द्रवीभूत होते हैं, पर उनके पिघलने का तापमान है राधा विरह ताप। भक्त विरह ताप पे भगवान पिघलते हैं, सारे अंग। क्या कहना, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, आहा, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, हाथ न पाम या के अंग सुढोल, हाथ ना पावे या के अंग सुडो, गोल कपोल रस भरे बोल, गोल कपोल रस भरे बोल, रतन बेदी पर प्रभु विराजे, रतन बेदी पर प्रभु विराजे, बन कर सुख धामी, बन कर सुख धामी, धन धन मंदिर माए विराजे, धन धन मंदिर माए विराजे, मेरे जगन्नाथ स्वामी, मेरे जगन्नाथ स्वामी, मेरे जगन्नाथ स्वामी। मेरे जगन्नाथ स्वामी। सारा शरीर प्रेम में गल गया, अंग अंग भीतर आ गए। क्या कहना, इधर धीरे धीरे कथा विश्राम हुई, और जैसे धीरे धीरे कथा विश्राम हुई, एकदम नहीं, धीरे धीरे प्रभु स्वस्थ हुए। जैसे लोहा एकदम गर्म नहीं होता, और गर्म हो जाए तो एकदम ठंडा नहीं होता। एकदम ठंडा लोहा बहुत देर तक गर्म रहता है, गर्म भी आराम से नहीं होता। पर अगर गर्म हो गया लोहा, धधक गया, तो आराम से ठंडा नहीं होता। तो कथा तो विश्राम हो गई, पर भगवान उसी राधा विरह के ताप में रहे। सब रानियां आ गई, रोहिणी जी आ गई, क्या हुआ क्या हुआ, पर बस आंख सारी फैल गई, सारा शरीर हृदय सब धस गया, एक अंडाकार पिंडाकार स्वरूप हो गया। लेकिन हमारे जो नारद जी महाराज है ना, ये मौके पे पहुंचते हैं। जब बहुत देर बाद भगवान स्वस्थ हुए और नेत्र खोले, तो सबसे पहले नारद जी का दर्शन किया। नारद जी कब से खड़े थे खबर नहीं, वो तो चक्कर काटते ही रहते द्वारिका में। उन्होंने सारी लीला देख ली थी, और वो भी प्रेम में विभोर हो रहे थे। सुदर्शन गल के लंबे हो गए थे, जगन्नाथ की, श्री कृष्ण की वही दशा, बलराम जी की वही दशा, सुभद्रा जी की वही दशा। स्वस्थ हुए, सामने नारद जी को देखा, नारद जी ने प्रणाम किए। अरे नारद, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से वर मांगो, बताओ क्या चाहिए। आज बहुत प्रसन्न हूं, आज तो वर्षों बाद किसी ने मुझे
राधा नाम सुनाया है, किसी ने मुझे ब्रज की स्मृति कराई है। अपने अपने मन की बात तो सब करते हैं, कोई मुझसे कुछ मांगने आता है, कोई कुछ कहने आता है, सब अपना दुख कहने आते हैं, अपने लिए वस्तु लेने आते हैं, अपने लिए सुख का सामान लेने आते हैं, पर मेरे मन की बात तो कोई नहीं करता ना। आज मेरा मन तृप्त हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। नारद जी तो नारद जी हैं, वर मांगने को कहते हो तो चूकूंगा नहीं प्रभु। ये जिस स्वरूप का मैंने दर्शन किया है ना, बस इसी स्वरूप से अब धरा पर अवतार लो। जिस स्वरूप का दर्शन किया